हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सही है। जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ट्रस्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लीजिए वन शॉट वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो मैं अभी लास्ट मोमेंट पर आपके लिए यहाँ पर ट्रस्ट की कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं उसकी मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले जो ट्रस्ट है इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पर हम ट्रस्ट को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम दोनों भी देखने वाले हैं, एक तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। और ये ट्रस्ट का जो न्यूमेरिकल है आपके बाटू एग्जाम में 100% हर बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहे तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसके साथ में बीम के न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ थ्योरी आपको साथ में आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं या कौन से आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है। आप लोग वो वीडियो पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा एज फार एज एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ट्रस्ट वाले न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं या बीम में कुछ प्रॉब्लम है आपको या उसकी थ्योरी नहीं आ रही है, तो इन दैट केस आप ट्रस्ट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ट्रस्ट के लिए यहाँ पर दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। इसको एकदम सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखा हूँ कि मेथड ऑफ जॉइंट में आपको क्या करना है। सबसे पहले फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट करना है। ये आपने बीम के अंदर सीखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट जैसे हम लोग बीम में निकालते तो उसके अंदर क्या करते थे हम लोग, अप्लाइंग थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और मोमेंट हम लोग लेते थे वहाँ पर। ठीक है, अब मेरा जो बोलने का पर्पस था कि आप ट्रस्ट को लास्ट में कीजिए, ये क्यों था कि जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर बेस्ड हमारा पूरा बीम है। ठीक है, बीम के ऊपर भी हम लोग क्या करते थे, हम रिएक्शन फाइंड करते थे। तो सिर्फ एक स्टेप करने के बीम में आपको 6 मार्क मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट। अब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालना है। सेकेंड, टेक जॉइंट एंड अप्लाई टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, आपको 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, कोई भी एक जॉइंट लेके। और वो जॉइंट कैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे। ठीक है, अब एक जॉइंट होने के बाद आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रोसेस आप रिपीट करेंगे जब तक कि आपका ये पूरे जॉइंट या जितने भी मेंबर्स के लिए फोर्सेस फाइंड करने के लिए बोला था वो पूरे के पूरे अगर फोर्सेस आपके फाइंड हो जाते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट में एक टेबल बनाएंगे और टेबल में यहाँ पर मेंबर का नाम, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड यानी जो भी वैल्यू आई है वो लिखना है, और नेचर लिखना है आपको कॉम्प्रेशन या तो फिर टेंसाइल। अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती है तो हम लोग टेंसाइल लिखेंगे, माइनस में आती है तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको बाटू के एंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है, वही मैं आपको ये न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको ट्रस्ट आता है तो ये तो बहुत सिंपल है। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी ए सी एंड बी सी। ए बी ए सी एंड बी सी, यहाँ पर 3 मेंबर्स के लिए आपको क्या करना है, फोर्सेस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारी स्टेप क्या है, फाइंडिंग रिएक्शन एट सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रिएक्शन एट सपोर्ट। अब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया आर बी यानी रिएक्शन एट बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर सी यानी कि रिएक्शन एट सी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो 0 होने चाहिए। राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस वाला कंसेप्ट, यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसीलिए ये स्टेप हम लोग नहीं लेंगे। सेकंड स्टेप है हमारी समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे आर बी आर सी दोनों अननोन है, तो हम लोग चलते हैं अभी थर्ड कंडीशन की तरफ, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है, या तो बी पे या सी पे, या आपकी चॉइस है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बी के ऊपर, और यहाँ पर इसका साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है। मोमेंट कैसे लेते हैं आपको पता है, यहाँ पर मैं फिंगर रखूँगा। सबसे पहला 10 किलो न्यूटन का फोर्स, ये किस तरह से आएंगे इसके ऊपर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब प्लस, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस 10 इंटू, अब यहाँ पर पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है आपको,
ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्री आप यूज़ कर सकते हो। 30, 60, 90 डिग्री वाला यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको अगर उसका अपेक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू फाइंड करनी है और अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो आप सिंपल वे में क्या कीजिए, अगर आपको 30, 60, 90 वाला कोई ट्रायंगल मिल रहा है और 60 डिग्री के पास से अपेक्स है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाय मैं अगर 4 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1.25, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 1.25 मीटर। ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन ज्योमेट्री है, तो ये इसका हमारे इंजीनियरिंग से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.25। अगेन RC, फिंगर कहाँ पे रहेंगी मेरी, B के ऊपर, RC के ऊपर मैंने पेन रखा। RC कैसे आने वाला है इसके पास, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस RC इंटू डिस्टेंस कितना है इसके बीच में 5 इज इक्वल टू 0। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, RC की, तो माइनस RC इंटू 5 एज इट इज़ रखा, ठीक है। ये प्लस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएंगी, ये माइनस 10 इंटू 1.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। तो RC कितना मिल जाएगा हमको, RC इज इक्वल टू 10 इंटू 1.25, कैलसी पर कीजिए इसको, ये मिला आपको 12.5 डिवाइडेड बाय 5। तो RC की वैल्यू आपको आ जाएंगी, कैलसी पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो आपको वैल्यू मिली है 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी। थर्ड कंडीशन जो हमारी रिमेनिंग है, पहले हमने लिया समेशन fx, दूसरा लिया समेशन मोमेंट, तो फिर बचा क्या, समेशन fy इज इक्वल टू 0। fy में हम कौन से फोर्सेस कंसिडर करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। RB किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये प्लस 10, नीचे आ रहा है इसलिए ये माइनस 10। RC ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, और RC की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2.5 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन करेंगे आप, -10 प्लस 2.5, आपका आंसर आया -7.5 इज इक्वल टू 0। तो RB इज इक्वल टू माइनस वाले टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी, +7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिएक्शन मिल गई, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। RB कितना आया था हमारा 7.5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और RC कितना आया है 2.5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारी, यहाँ पर गिवन है, टेक जॉइंट्स एंड अप्लाई 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप कोई भी जॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने लिया पहले जॉइंट B, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जॉइंट B। अब जॉइंट B की आपको डायग्राम बनानी है, सिर्फ डायग्राम जॉइंट B की बनानी है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर हाथ रख दूंगा, तो यहाँ पर कितने फोर्सेस है, एक ये RB है, एक इधर एक फोर्स जा रहा है और एक इंक्लाइन फोर्स जा रहा है। तो हम डायग्राम भी उतनी ही बनाएंगे जितनी RB की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारी ऐसे बन गई। मैंने इसको नाम दिया फोर्स एंड, ये कितना था AB, तो मैंने लिखा फोर्स एट AB। इसका नाम क्या है BC, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स एट BC। और ये RB हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये कितना था RB हमारा 7.5, और ये एंगल गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है आपको, सिंपली 2 कंडीशन लगाना है। कौन से, समेशन FX एंड समेशन FY, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंक्लाइन फोर्स दिख रहा होगा, इंक्लाइन फोर्स जब भी दिखेंगे हम क्या करेंगे, उसके 2 कंपोनेंट निकालेंगे, एक X में दूसरा Y में, यानी कि वर्टिकल में जिधर एंगल उधर कॉस। यहाँ पर एंगल कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस FAB कॉस 60, ये क्या हो गया फिर FAB साइन 60, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0। अब FX लिया हॉरिजॉन्टल, तो अननोन कितने देखिए यहाँ पर, ये अननोन है और ये भी अननोन है, मतलब कुछ वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन FY के अंदर अननोन कितना है, बस एक ही अननोन है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपकी इक्वेशन में अगर एक ही अननोन है तो आप पहले वो कंसिडर कीजिए, सो दैट आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पे समेशन
एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में हम लोग क्या देखते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, 7.5 कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है इसलिए प्लस। एफ ए बी साइन 60 अगेन ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी प्लस एफ ए बी साइन 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एफ ए बी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 7.5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -7.5। साइन 60 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 60। ठीक है, अब आप इसको कैलसी के ऊपर सॉल्व कीजिए। 7.5 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो आपको आंसर मिला इसका एफ ए बी इज इक्वल टू -8.66 किलो न्यूटन। ठीक है, एफ ए बी मिल गया आपको। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बची हमारी, दो ही कंडीशन यूज़ करना है, एक तो समीशन एफ एक्स, दूसरा समीशन एफ वाई। समीशन एफ वाई हो गया, अब क्या यूज़ करेंगे, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस कंसिडर करेंगे हम माइनस। डायग्राम देखिए, एफ बी सी कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, इसलिए ये रहेगा प्लस, तो मैंने लिखा एफ बी सी। एफ ए बी कॉस 60 ये भी कहाँ जा रहा है, अगेन राइट डायरेक्शन में, तो ये भी क्या रहेगा प्लस एफ ए बी कितना आया था आपका यहाँ पे, -8.66, तो आपको लिखना है यहाँ पे -8.66 कॉस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एफ बी सी प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस, और माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस, तो 8.66 कॉस 60। इसको आप कैलसी पे सॉल्व कीजिए। 8.66 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर एफ बी सी का 4.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये जॉइंट बी खत्म हो गया, जॉइंट बी पे क्या मिल गया हमको, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ये जॉइंट के यहाँ पर काम हो गया। अब आपके पास चॉइस है, या तो ए पर जाइए या तो सी पर जाइए। ठीक है, आपको अभी देखिए ए बी की वैल्यू पता हो गई यहाँ पर। ठीक है, और क्या पता चला, बी सी, तो ये बी सी भी पता है। अब अननोन कौन सा बचा है, बस ए सी बचा है। अब ये देखना है आपको ए सी मेंबर कौन से पॉइंट के ऊपर है, तो ये ए जॉइंट के ऊपर भी है और सी के ऊपर भी है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है आपको कौन सा जॉइंट लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ जॉइंट सी। ठीक है, तो मेरी थर्ड स्टेप क्या रहेंगी यहाँ पर, जॉइंट सी। अब जॉइंट सी की डायग्राम बनाऊंगा तो सिर्फ जॉइंट सी के ऊपर कितने फोर्सेस है, 1 2 3, यही फोर्सेस मुझे यहाँ पर डायग्राम में दिखेंगे। अब जॉइंट सी की मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ। ये था हमारा आर सी आया था 2.5। ठीक है, ये जॉइंट सी है हमारे पास। ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा मेंबर है, बी सी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फोर्स इन बी सी, और फोर्स इन बी सी अभी निकाला हम लोगों ने, कितना था 4.33, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 4.33 किलो न्यूटन। ए सी हमको पता नहीं है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एफ ए सी। यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 30 डिग्री। अगेन इंक्लाइन फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स जब भी दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिधर एंगल उधर कॉस, तो इसमें क्या हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30, और ये क्या हो गया फिर हमारा एफ ए सी साइन 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगेन क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फर्स्ट यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मैंने लिया यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई के अंदर क्या चेक करेंगे, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। आर सी यहाँ पर जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए ये प्लस, तो मैंने लिखा आर सी इज इक्वल टू 2.5। एफ ए सी कहाँ पर जा रहा है, ऊपर, तो ये लिखा मैंने प्लस एफ ए सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना था आपको, एफ ए सी फाइंड करना है। 2.5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2.5। साइन 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में माइनस, डिवाइडेड बाय साइन 30, तो एफ ए सी की वैल्यू मिलेंगी हमको
कैलसी पर आप लोग सॉल्व कीजिए। 2.5 डिवाइडेड बाय sin 30, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई है 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो डिफरेंट जॉइंट लेकर आप मेथड ऑफ जॉइंट से कोई भी ट्रस सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट स्टेप बची है आपको टेबल। यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे सीरियल नंबर एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर, दूसरा है मेंबर्स, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये टेबल आप प्रॉपरली बनाइएगा। और लास्ट में है नेचर। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3 तीन मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन से हैं? ए बी, दूसरा मेंबर है बी सी, और तीसरा मेंबर है ए सी। इनका मैग्नीट्यूड कितना आया था? ए बी कितना आया था हमारे पास? 8.66। माइनस में है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉम्प्रेशन। ठीक है, बी सी 4.33। ये प्लस में है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेंसाइल। और लास्ट क्या है? ए सी कितना आया था? 5। ये भी माइनस में इसलिए ये भी क्या आएगा? कॉम्प्रेशन। तो ये आपको टेबल बनाना है। तो इतना जब आप लोग करेंगे ट्रस में, तब आपको मिलेंगे यहाँ पर 6 मार्क। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ जॉइंट। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आप लोग ट्रस देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, या हमारे पास स्टेप्स के अंदर कवर भी हुआ है। ये न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में भी गिवन है, आप असाइनमेंट रेफर कीजिए। असाइनमेंट में अगर नहीं मिल रहा है ये, तो इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसकी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगेन आपको इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में RANRD निकालना है अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। उसके बाद जॉइंट ए लीजिए। ठीक है, जॉइंट ए से आपको क्या किसकी किसकी वैल्यू मिलेंगी? AE की वैल्यू मिलेंगी एंड AB की वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद आप जाइए जॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, वहाँ से आपको वैल्यू मिलेंगी DE की और DC की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पर जॉइंट E के ऊपर भी जा सकते हो, या फिर B के ऊपर भी जा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे B के ऊपर, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेंगी? ये और ये दोनों वैल्यू मिलेंगी। और लास्ट में आप जाएंगे जॉइंट C के ऊपर, जिससे आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। आप दूसरे जॉइंट पर जाकर भी आप फोर्सेस निकाल सकते हो, आंसर उसका वही आने वाला है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दोनों की लोडिंग अलग अलग है। और आई थिंक मैंने जो आपको न्यूमेरिकल दिया है उसमें दोनों की वैल्यू हम लोगों ने सेम कंसिडर किए थे, और यहाँ पर एंगल्स भी सेम थे, डिस्टेंस भी सेम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल था हमारा, तो हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर सेम वैल्यूज़ कंसिडर किए थे। लेकिन इसकी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मैं एक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ये आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड ऑफ जॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारा मेथड ऑफ सेक्शन की तरफ। अब जैसे मेथड ऑफ जॉइंट में क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? फाइंड रिएक्शन किया था। इसके अंदर भी वैसे ही है, फाइंडिंग रिएक्शन करना है आपको। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? जो रिएक्शन जो मेंबर्स पूछा है, तो उसका सेक्शन कट करना है, और उस सेक्शन में जो आपको छोटी साइड लगी उसके ऊपर 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करना है। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन ईजी है एज़ कम्पेयर टू मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी लास्ट ईयर वाला लास्ट सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल मिला है आया था, वो न्यूमेरिकल में देखकर अभी आपको हम वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो पूछा गया है विंटर 2024 रेगुलर एग्जाम में। और यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स FH, HG एंड GI इन द ट्रस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक मेंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ये कौन सा है? मेथड ऑफ सेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑल मेंबर बोला तो वहाँ पर आपको क्या करना है? मेथड ऑफ जॉइंट। और अगर स्पेसिफिक मेंबर्स बोला है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 ही यहाँ पर मेंबर्स का फोर्सेस फाइंड करना है, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ईच लोड इज 10 किलो न्यूटन एंड ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल विच साइड्स इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ पर सभी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि 60 डिग्री के हैं, और यहाँ पर सबकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इनमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि इसका हर साइड जो है वो 4 मीटर है, मतलब ये वाली साइड 4 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसे सो ऑन।
लास्ट तक के 4 मीटर है। ये वाले साइड जो इंक्लाइंड साइड है ये भी 4 मीटर है। अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ पर एंगल था मेरे पास 60 डिग्री, मुझे ये वाली हाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे देता हूँ, मुझे h चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है हमारे पास, ये वाली साइड कितनी है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल पता है कि ये कितना था 60 डिग्री, है ना। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन 4, है ना। एच बाय 4, एच फाइंड करना है मुझे, एच एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 4 साइन 60। तो हाइट कितने मिल जाएंगे मुझे, यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो हाइट मिल जाएंगे मुझे 3.46 मीटर। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर कुछ भी मैकेनिक्स नहीं है आपका। तो मुझे ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट मिल गई है मुझे 3.46 मीटर, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर एच कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट को हटाऊंगा मैं यहाँ पर तो मेरे पास दो रिएक्शन बनेंगे, ये हो जाएगा मेरा ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई। उसी तरह से यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन देना पड़ेगी, इसका नाम है ओ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ओ वाई, ठीक है। या आप इसको आर ओ रिएक्शन एट ओ भी यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन है तो यहाँ पर आपको सिंपली रिएक्शंस फाइंड करने हैं। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के, ठीक है। तब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे लगाना है यहाँ पर, तो रिएक्शन फाइंड करने हैं। तो रिएक्शन के लिए मैं सबसे पहली कंडीशन लूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्टेप नंबर 1, यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये किसके ऊपर लगाना है, होल ट्रस के ऊपर लगाना है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर एग्जाम में कितना भी बड़ा ट्रस आने दो, घबराना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। और हमको पहचानना कैसे है कि ये मेथड ऑफ सेक्शन है या मेथड ऑफ जॉइंट। अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी हूँ, ये क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक मेंबर अगर कोई पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मेथड ऑफ सेक्शन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक पूछा है तो। और अगर ऑल मेंबर्स पूछा है तो मेथड ऑफ जॉइंट आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक मेंबर्स पूछा था तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से, ठीक है। तो हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरे इस पे लगाना है। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमको ए वाई और ओ वाई ये फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सब तरफ जो लोड है वो 10 10 10 10 10 है। तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, ये 10 को काउंट कीजिए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाय सिमेट्री। सिमेट्री क्यों, क्योंकि ये कैसा है आपका सिमेट्रिकल है पूरा ट्रस। आप देखेंगे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, हर जितने भी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर वो कैसे है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और उनके ऊपर लोड भी कितना है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है बाय सिमेट्री। टोटल कर दो इसका 10 + 10, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 10 कितना हो गया टोटल इसका 70। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ए वाई इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू टोटल कितना है ये 70, तो 70 का हाफ ले लेना है आपको। 70 का हाफ कितना आ गया 35 किलो न्यूटन। बस आपको यहाँ पर समेशन एम, समेशन एफ एक्स, एफ वाई लेने की जरूरत नहीं है। कब, जब आपका सेक्शन क्या है सिमेट्रिकल है। अगर सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही करूँगा जैसे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपका आंसर यही आएगा, ए वाई और ओ वाई कितना मिलेंगे आपको 35 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 35 किलो न्यूटन। अगर किसी को ट्राई करना है तो आप लोग अपना अपना यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला तो यहाँ पर हो गया है काम। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ सेक्शन की सबसे खास बात क्या है कि हमें जितने मेंबर्स बोला है उतने ही मेंबर्स चाहिए। और सेकंड स्टेप में जैसे हमने बताया था कि जो मेंबर्स बोला वहाँ से एक पास होने वाला एक सेक्शन हमको फाइंड करना है। अब हमको पूछा क्या था, डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर एफ एच। एफ एच कहाँ पर है, ये है एफ एच, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला था, एफ एच एच जी, एच जी कहाँ पर है, ये एच ये जी, तो ये एच जी को मैंने मार्क किया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर और कौन सा मेंबर है, थर्ड मेंबर बताया था उसने जी आई। जी आई कौन सा है, ये यहाँ पर है,
तो ये तीनों से पास होने वाला मैं एक सेक्शन यहाँ पर एक पास करूंगा, उसको नंबर दे दूंगा सेक्शन 1 1। आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी दो, सेक्शन 1 1 2 2 एक्स एक्स वाई वाई, जो आपकी मर्जी, आप उसको सेक्शन को नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में, कटिंग सेक्शन, अभी क्या नाम दिया हमने 1 1, तो लिखूंगा पे 1 1 पासिंग थ्रू, अभी कहाँ से पास करना है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्या बोला था, एफ एच, पासिंग थ्रू एफ एच कॉमा एच जी एंड जी आई। अब आपने सेक्शन यहाँ से पास किया। अब यहाँ पर जो इसके बाद वाली जो स्टेप है, इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है। डायग्राम किसकी, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो सेक्शन कट हुआ है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक मिल रहा है इधर का लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक सेक्शन के राइट हैंड साइड वाला। दोनों में से छोटा कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है ना। तो इतना वाला पोर्शन आपको गायब कर देना और इतनी ही डायग्राम आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम वो डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रस कौन सा साइड लिया हमने, अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो अभी सिर्फ इतनी डायग्राम बनानी है। तो ये मैंने डायग्राम उसकी शॉर्ट में बना लिया हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ऊपर कितना कितना लोड है इसके, यहाँ पर है 10, तो मैं लिख रहा हूँ 10। इधर भी कितना है 10, इधर भी कितना है एफ के ऊपर 10 किलो न्यूटन। ये सभी किस में अंदर है, किलो न्यूटन के अंदर है। यहाँ पर ए वाई कितना मिला हमें 35, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 35 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, और ये है हमारा जी। अब ये जो मेंबर कट हुआ है इसका नाम क्या था, एफ एच। ठीक है, तो ये मेंबर जो है मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पर फोर्स इन एफ एच। ओके, उसके बाद में ये भी तो मेंबर है, ये जी से देखिए आप, ये जी एच पास हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे किया मैंने, है ना। अब ये क्या है, जी एच, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ एफ, यानी फोर्स इन जी एच। ओके, और ये लास्ट वाला जो मेंबर है हमारा, ये कौन सा है, जी आई, तो मैं इसको भी एक एरो दे देता हूँ यहाँ पर और लिख रहा हूँ यहाँ पर फोर्स इन जी आई। ठीक है, अब यहाँ पर जी एच क्या है, इंक्लाइंड है, ये वाला कितना है एंगल 60 60 दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला भी 60 है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो जिधर एंगल उधर कॉस वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर एफ जी एच कॉस 60, और ये हो गया मेरा एफ जी एच साइन 60। ठीक है, अब हमने कौन सा पार्ट लिया इसका, लेफ्ट हैंड साइड लिया पार्ट, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा उसको कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन 1 1। सेक्शन 1 1 का हमने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन होने के बाद अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। किस पे, पूरे ट्रस पे नहीं, अब सिर्फ इतने ट्रस की बात होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर लेंगे हम क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब ये सबसे पहले सवाल आता है कि मोमेंट कहाँ पर लिया जाए। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये यहाँ पर जो हमको फोर्सेस फाइंड करने के लिए बोला है, उसमें से 3 फोर्स है, एफ एच, जी एच और जी आई। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जी पॉइंट है, जी के ऊपर कितने हैं, ज़्यादा फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो मोमेंट ऐसे पॉइंट पर लेना है जहाँ पर फोर्सेस ज़्यादा हो। तो जी पॉइंट है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मोमेंट एट जी लेना है मुझे। चलिए अब मोमेंट एट जी लेते हैं। ये 35 है, फिंगर कहाँ पे रहेंगे मेरी, जी के ऊपर। ठीक है, अभी 35 का लोड है, 35 कैसे आएगा इसके तरफ, ये आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 35 इंटू। अब यहाँ पे बात आती है कि डिस्टेंस कितना कितना है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि हर एक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको डिस्टेंस दे देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर का ये डिस्टेंस है, और ये बीच में है, ये बीच में एक्ट हो रहा है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा इसका 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला। ये आपको समझने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे आपने मेथड ऑफ जॉइंट में देखा था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने लिया मोमेंट एट जी, तो जी के ऊपर मैंने फिंगर रखा, 35 किस तरह आ रहा है इसके ऊपर क्लॉकवाइज,
और डिस्टेंस कितना है पेन और फिंगर के बीच का 444, कितना हो गया 12, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 12। अगला फोर्स है 10 किलो न्यूटन, फिंगर अभी भी मेरी जी के ऊपर रहेंगी, ठीक है। या 10 किस तरह आएंगे इसके तरफ, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 4 6 8 और ये 2 10, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 मीटर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस 10 इंटू 10। अगला फोर्स कौन सा है, ये डी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब डी से ये कैसे आएंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 2 2, कितना हो गया 6, तो मैं लिखूंगा माइनस 10 इंटू 6। उसके बाद अगला वाला ये 10 है ना, एफ के ऊपर वाला ये भी आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन माइनस 10 इंटू डिस्टेंस कितना बचा है यहाँ पर 2 मीटर, तो यहाँ पर माइनस 10 इंटू 2। और कोई फोर्स बचा है क्या, तो हाँ एफ एच बचा है ना। एफ एच किस तरह, एफ एच के ऊपर पेन रखा मैंने, ये किस तरह आएंगे इसके तरफ, ये आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस एफ एफ एच इंटू, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पेन और फिंगर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर कितना था 3.46, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.46 और कुछ नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एफ जी एच यहाँ पे आ गया, ये 0 हो गया, एफ जी आई ये भी कितना हो गया 0 हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के आप कैलसी के ऊपर टाइप कीजिए, इसको आप सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एफ एच फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टोटल को कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 3.46 किया, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 69.36 किलो न्यूटन। ये कैलसी के ऊपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, ये पूरा लिखना है, इक्वल करना है, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के उधर जाके क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड बाय 3.46 करो, आपका आंसर आएगा माइनस 69.36 किलो न्यूटन। ओके, तो हमें मिल गया एफ एच मिल गया हमको। उसके बाद सेकेंड कंडीशन, पहले लिया समीशन ऑफ मोमेंट, अब सेकेंड ले लो समीशन एफ वाई, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। एफ वाई के अंदर अगेन अभी हम ऊपर वाले ट्रस को भूल जाना है, एक बार आपने सेक्शन कट किया ऊपर वाला ट्रस भूल जाओ, यही ट्रस आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए एफ वाई में 35 कहाँ पे जा रहा है ऊपर, तो ऊपर ही मैंने के प्लस 35, ये वाला -10, ये वाला -10, ये -10। उसके बाद में एफ जी एच कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ये प्लस एफ जी एच साइन 60 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमें, एफ जी एच फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ जी एच साइन 60, ये आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया +5, इक्वल के उधर आके हो गया ये -5, ठीक है। आपको एफ जी एच फाइंड करना है, तो एफ जी एच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो यहाँ पर आपको एफ जी एच की वैल्यू मिल जाएंगी -5.77 किलो न्यूटन। फर्स्ट कंडीशन समेशन मोमेंट, दूसरी कंडीशन समेशन एफ वाई, अभी तीसरी हमारे पास क्या कंडीशन बची है समेशन एफ एक्स, ठीक है। मैं यहीं पर आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड कंडीशन मैंने यूज़ किया यहाँ पर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड वाले प्लस लेफ्ट साइड वाले माइनस लेना है। अगेन कौन से फिगर देखना है, सिर्फ ये वाली फिगर देखना है, इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा है एफ एच, वो कितना था कहाँ पे जा रहा है, वो राइट साइड में जा रहा है ना, राइट साइड मतलब प्लस, लेकिन एफ एफ एच कितना मिला हमको माइनस में मिला, तो हम लिखेंगे -69.36। उसके बाद एफ जी एच ये भी किधर जा रहा है राइट साइड मतलब प्लस, लेकिन एफ जी एच कितना है -5.77, तो -5.77 इंटू कॉस 60। उसके बाद क्या बचा एफ जी आई, ये भी किधर जा रहा है राइट साइड, इसलिए ये भी प्लस एफ जी आई इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएंगे आपका -72.24 इज इक्वल टू प्लस एफ जी आई इज इक्वल टू 0। एफ जी आई फाइंड करना है आपको, माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये हो जाएगा 72.24 किलो न्यूटन। बस यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया।
नीचे क्या करना है आपको, टेबल बनाना है जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, सीरियल नंबर, उसके बाद में मेंबर, है ना, उसके बाद में मैग्नीट्यूड एंड उसका नेचर। अगर प्लस में है तो टेंसाइल, माइनस में है तो कॉम्प्रेशन। यहाँ पर 3 मेंबर्स है तो 3 आप यहाँ पर टेबल बना लीजिए। पहला मेंबर आ जाएगा FFH, दूसरा आ जाएगा FGH और तीसरा आ जाएगा FGI। तीनों के वैल्यूज पुट अप करना है आपको और यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। इस न्यूमेरिकल में क्या किया, एक क्विक रिवाइज करके आपको बता रहा हूँ मैं कि पहले ये क्वेश्चन था आपका पूरा ट्रस्ट गिवन था। पूरे ट्रस्ट को हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन फाइंड करने हैं। अगर रिएक्शन यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल ट्रस्ट गिवन था तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर का सबका प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमें ए वाई और ओ वाई मिल गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था FH, HG और GI, तो वहां से पास होने वाला एक सेक्शन कट किया। अब ये सेक्शन पास होने के बाद में आपकी मर्जी रहती है कि आप कौन सा सेक्शन लेंगे। तो हमेशा एक छोटा वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पोर्शन लेंगे। तो ये छोटा वाला कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड को मैंने गायब कर दिया। और ये जो डायग्राम है आपकी, यही डायग्राम मैंने एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डायग्राम बन गई, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर यानी कि ये इस डायग्राम के ऊपर आपको 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। मैंने लगाया समीशन ऑफ मोमेंट। कहाँ पे लगाना है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्सेस है, तो जी के ऊपर यहाँ पर 2 फोर्सेस है, तो मैंने जी के ऊपर यहाँ पर मोमेंट लिया, उसको सॉल्व किया तो FH की वैल्यू मिल गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन समीशन FY लिया, जिससे GH की वैल्यू मिली। उसके बाद लास्ट कंडीशन समीशन FX लिया, जिससे हमें GI की वैल्यू मिल गई है। और लास्ट में आपको टेबल बनाना है। ट्रस्ट के न्यूमेरिकल में हर टाइम आपको ये लास्ट में टेबल बनाना कंपलसरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सब सही है।